पाकिस्तान के कलील मुद्दती फाइनेंसिंग की ज़रूरत पूरी करने के लिए IMF की जानिब से स्टैंड बाई अरेंजमेंट माहदे पर हालिया इक़्तिसादी जायज़े के तहत पाकिस्तान ने तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद कर लिया। काउंटी डायरेक्टर नाजी बिन हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए दीगर मालियाती इदारों के साथ मिलकर मुस्तहकम ग्रोथ की जानिब बढ़ना मौसर रहेगा। पाकिस्तान को मुस्तहकम ग्रोथ के लिए टैक्स नेट में इजाफा और सख्त मुआशी फ़ैसलों की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि सख्त मुआशी फ़ैसलों से पाकिस्तान में होने वाली रिकवरी से मुस्तहकम ग्रोथ मिलेगी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत हुई। बानी PTI इमरान खान ने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना से कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर देने की कोशिश की गई। उनकी जिल्द और ज़बान पर निशान हैं। उनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप करने का हुक्म दिया जाए। मुझे पता है इसके पीछे कौन है। इमरान खान ने कहा कि अगर बुशरा बीबी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर होगी। लोग बनी गाला से अडियाला जेल तक सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर आसिम से करवाने का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी का मुआयना एक जूनियर डॉक्टर से करवाया गया, जिस पर हमें एतमाद नहीं। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के मामले पर इंक्वायरी भी कराई जाए। इसराइल की जानिब से शाम में ईरानी कौंसल खाने पर मिसाइल हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के लीडर समेत 5 अफराद शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स की खबर के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइल ने ईरान के कौंसल खाने को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में इसकी इमारत मुनहदम हो गई। शामी और ईरानी मीडिया ने कौंसल खाने पर हमले की तस्दीक की। लेबनानी सिक्योरिटी ज़राए ने रॉयटर्स से बातचीत करते हुए कहा कि मरने वालों में मोहम्मद रजा जाहिदी भी शामिल हैं, जो ईरानी पासदारान इनकलाब के एक सीनियर कमांडर थे। पाकिस्तान ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सफारत खाने कौंसल सेक्शन पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसल से इसराइल को ऐसे अमल से रोकने का भी मुतालबा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान मुतासरीन के अहले खाना ईरानी अवाम और ईरान की हुकूमत के साथ ताज़ियत में बराबर के शरीक हैं। तर्जुमान का मजीद कहना है कि हमला शाम की खुद मुख्तारी के साथ साथ बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसमें इस अमर पर भी जोर दिया गया कि 1961 के सफारती ताल्लुकात के वियना कन्वेंशन के तहत सफारतकारों या सफारती सहूलियात के खिलाफ हमले भी गैर कानूनी हैं। सऊदी अरब ने खरबूजे में भारी तादाद में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है और 10 लाख नशा आवर गोलियां बरामद कर ली हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत ज़कात टैक्स और कस्टम ज़िबा बंदरगाह पर 10 लाख नशा आवर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है, जिसको खरबूजों में छुपा कर स्मगल किया जा रहा था। मुल्ज़िमान ने नशा आवर गोलियां खरबूजे की खेप में इंतहाई महारत से छुपाई थीं। यहाँ आपको आम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि अब बहुत हो गया, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है, लेकिन अब ये मामला रुकना चाहिए। निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ़ ने कहा कि कोई शख्स किसी इशू पर बात करता है तो उसे बागी और मुखालिफ कहा जाता है। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए और चेहरे देखे बगैर होना चाहिए। जावेद लतीफ़ ने कहा कि जजेस के ख़त के मामले पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इदारों के अंदर इख्तलाफ राय हो तो इस पर भी सियासत नहीं होनी चाहिए। उसूल पर बात होनी चाहिए और उसूल वालों के साथ खड़े होना चाहिए।